हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू नो हाउ। आज के दौर का सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वो ये है कि कोई इंसान मुझे पसंद नहीं है तो क्यों है मेरी जिंदगी में, और क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। कुछ लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, कुछ लोग अपने भाई बहन माँ बाप, कुछ लोग अपनी पति पत्नी से। आखिर ये क्यों ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते भाई, लेकिन इसका कारण तो पता होना चाहिए ना कि आखिर कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता क्यों है। तो चलिए इसको समझते हैं एक बड़ी ही रोचक कहानी के साथ। हाँ, एक गरीब चाय वाला था। एक गरीब चाय वाला, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। एक गरीब चाय वाला था। शहर के बीचों बीच सड़क के किनारे एक झोपड़ पट्टी बना रखी थी। इसी झोपड़पट्टी में ये चाय वाला रहता भी था और इसी के अंदर चाय बेचकर अपना गुजारा करता था। सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक ये चाय वाला चाय बेचा करता था। पास के कई कारखाने, कई व्यापारी जो इससे चाय मंगवाया करते थे। इस चाय वाले ने बड़ी ही मेहनत से पैसे जोड़ रखे थे और इन पैसों को अपनी बेटी के गांव भेजने की सोची। इस बारे में चाय वाले ने एक व्यापारी से सलाह लेना मुनासिब समझा। चाय वाले ने अपनी बेटी के गांव का पता बताया और उसको पैसे दिए और कहा, ये रुपए मेरे गांव भेज दीजिएगा। व्यापारी ने चाय वाले से गांव का पता लिया और पैसे दिए। चाय वाले की कई सालों की मेहनत की कमाई थी, तो व्यापारी ने चाय वाले को एक सलाह दी कि वो पैसे उसके पास जमा करवा दे और ये वो पैसे व्यापार में लगा देगा। कल जब वो अपने गांव जाएगा तो चाय वाले को ब्याज के साथ पैसे दे देगा। चाय वाला अनपढ़ था, उसको ब्याज बैंक आदि के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको व्यापारी की बात सुनी, वो ऐसा करने को मान गया। उसने सोचा कि कुछ महीने के बाद उसे बेटी की शादी है, क्योंकि उसने पैसे भी जोड़े, इसीलिए वो बेटी की शादी में लगा सकता। चाय वाले को सब कुछ ठीक लगा, इस बात को वो मान गया। कुछ दिनों के बाद एक रात कार सड़क से फुटपाथ पर कार चालक ने शराब पी रखी थी और उसने कार चुटकी में निकली की चटाई, जिसके कारण उसकी चुटकी तो जो टूट गई और कार के नीचे आ गई। अगले ही दिन ये बात व्यापारी को पता लगी। व्यापारी सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसे क्या पड़ी कि वो पैसे उसकी बेटी को दे। उधर व्यापारी का कारोबार भी चमकने लगा था। इसके कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर एक लड़की ने जन्म लिया। व्यापारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। व्यापारी को लगा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। लड़का बड़ा होकर पढ़ाई में भी होशियार निकला। व्यापारी के पास पैसे तो बहुत थे ही, उसने लड़के को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। और व्यापारी ने सोचा, अब मैं उसकी शादी कर दूंगा। व्यापारी ने इसके लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढ रखी थी। व्यापारी ने अपने लड़के को हिंदुस्तान वापस आने को कहा कि वह उसकी शादी कर सके। लड़का मान भी गया। लड़का जहाज से आ ही रहा था कि उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। व्यापारी के लड़के की वही मृत्यु हो गई। यह खबर व्यापारी को जब मिली तो वह बहुत रोया। व्यापारी को एक दोस्त मिला। उसने समझाते हुए कहा कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो। उस पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे हैं, जाओ उनसे मिलो और अपनी समस्या का समाधान पूछो। व्यापारी सीधे बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। व्यापारी ने सब बता दिया कि उसका एक लड़का था, उसे जो छोड़कर चला गया है। उसने बताया कि वो उसका इकलौता सहारा था, परंतु वह चला गया। मैंने उस पर बहुत खर्च किया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे लिए खर्च करवाने के लिए ही इस दुनिया में आया हो। बाबा ने थोड़ा ध्यान लगाया और बोले, क्या तुमने कभी किसी के पैसे रखे हैं। व्यापारी सोचते हुए बोला, मेरे बेटे के जन्म के कुछ दिन पहले ही एक गरीब चाय वाला था, उसके पैसे मैंने रख लिए थे। बाबा बोला कि जब तुम्हें पैसे मिले क्या तुम खुश थे। व्यापारी बोला, कारोबार के लिए पैसे मिले थे तो खुशी तो थी ही। बाबा बोला, उसकी मृत्यु पर भी खुशी हुई थी। तो व्यापारी बोला, सोचा तो था, अच्छा ही हुआ कि पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा बोला, बेटे के जन्म पर। तो व्यापारी बोला, तब भी खुशी हुई थी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अब व्यापारी फिर रोने लगा। मैंने तो कुछ दिनों पहले भी खुश था कि लड़की की शादी करने जा रहा था। अब बाबा ने एक अजीब बात कह दी कि उसने तुम्हें इतनी बार खुशी दी तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। व्यापारी को गुस्सा आया और बोला, महाराज क्या कह रहे हो, मेरा जवान बेटा चला गया और आप कह रहे हो कि जरा सी बात है। बाबा बोले कि वो चाय वाला ही था जो तुमको उससे पैसे देने थे, वो ब्याज के समेत ले गया और अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई आया है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमसे है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी मुझे पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।